हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पठन क्रिया को जारी रखे होंगे। तो एक बार स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में, जिसमें हम आपको एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 की साइंस वो पढ़ाएंगे टॉपिक जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो अधिकतर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप किसी भी ईयर का सेट उठाकर देखेंगे आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, जो है मीसेल। इसके पहले हमने आपको साबुनीकरण, साथ ही साथ अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स वगैरह सारी बेसिक और अच्छे वे में आपको समझाया है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो देखनी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपको बेसिक में और डिटेल्स में सारी चीजें बताएंगे मीसेल के बारे में। आखिर मीसेल है क्या, एग्जाम में इतना पूछा जाता है, तो आज मीसेल के बारे में एकदम पूरा डाउट क्लियर करेंगे। और आज की क्लास में आज का ये जो पूरा टॉपिक है इसको आज ही हम याद भी करवा देंगे, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे मीसेल क्या है। तो पहले मैं इसको आपको डिफिनीशन पढ़ाती हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लिखा है मीसेल, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म अलग अलग होते हैं। यानी साबुन के गुण ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को हम बोलते हैं जलरागी। दो विभिन्न सिरे होते हैं, जो जल में विलेय होता उसको हम एक सिरे को बोलते हैं जलरागी। दूसरा सिरा जो हाइड्रोकार्बन में विलेय होता है उसे हम बोलते हैं जल विरागी सिरा। यानी जो जल में विलेय है एक सिरे को उसको जलरागी, जो हाइड्रोकार्बन में विलेय है उस सिरे को हम जल विरागी। यानी साबुन के गुण ऐसे होते हैं जिसके दो विभिन्न सिरों के दो विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जिनमें से एक जल में विलेय होता है उसे हम जलरागी सिरा बोलते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन में विलेय होता है उसे हम जल विरागी सिरा बोलते हैं। दो सिरा हो गया, एक जलरागी, दूसरा आपका जल विरागी। इसको आगे और अच्छे से समझाएंगे कि कौन सा पार्ट जलरागी सिरा है और कौन सा पार्ट आपका जल विरागी सिरा। ओके, तो इसका आयनिक सिरा जल के अंदर, इसका जो एक सिरा होता है जो आयनिक सिरा होता है वो जल के अंदर होता है। यानी आपके दो सिरे होते हैं, तो दो में से जो एक सिरा होता है वो आयनिक जो सिरा होता है वो जल के अंदर होता है, और जो हाइड्रोकार्बन में आपका होता है वो जल के बाहर होता है। यानी आयनिक सिरा आपका कहाँ होगा, आपने कहा जल के अंदर होगा, और जो दूसरा सिरा होगा वो हाइड्रोकार्बन वाला वो जल के बाहर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक में या आप गेस वगैरह क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी डिफिनीशन है। हम आपको शॉर्टकट में अभी के अभी याद करवाएंगे, क्योंकि बेसिक चीजें मेन फैक्ट आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा कुछ याद करना होता तो उतना लेंदी वो याद नहीं कर पाते। अगर आप अच्छे से चीजें समझते हैं तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। रटा हुआ या आप जो भी तोते की तरह रटते हैं वो आपको बहुत जल्दी भूल जाता है और आप लिख भी नहीं पाते। तो चीजें समझना बहुत आसान है। आप चीजें जब अच्छे से समझेंगे तो आप उसे बेहतरीन वे में लिख भी पाएंगे। तो आप फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म अलग अलग होते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म अलग अलग होते हैं, और जो इसका एक जो सिरा होता है जल में विलेय होता है उसे हम जलरागी सिरा कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन में विलेय होता है उसे हम जल विरागी सिरा बोलते हैं। इसका आयनिक सिरा जो होता है वो जल में क्या होता है, जल के अंदर होता है। जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो आपको जल के बाहर होता है। फिर इस तरह अणुओं का बड़ा गुच्छा बनता है। जब इस तरह होता है तो अणुओं को क्या बनता है, एक बड़ा गुच्छा बन के तैयार होता है, और आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर तथा जल विरागी पूंछ जो होता है वो आंतरिक सिरे पर होता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मीसेल बोलते हैं। एक पूरा गुच्छा बनता है और उस गुच्छे में जो आपका आयनिक सिरा होता है वो गुच्छे की सतह पर होता है, तथा जो जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक सिरे पर होता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मीसेल बोलते हैं। जैसे मैंने ये लिया कोई कपड़ा, जैसे मैंने बना लिया है, इसमें जो ये दिख रहा है ये क्या है, आपकी चिकनाई या मैल जिसे बोलते हैं। आप कपड़े धुलते हैं, ये मीसेल ही आपके कपड़ों को, चिकनाई या मैल को हटाने में मदद करता है। ध्यान से देखना, ये क्या है, आपकी चिकनाई जिसे या मैल भी बोल सकते हैं। इसमें ये जो निकले हुए हैं इन्हें हम, जो ये कलर है उसे जलरागी सिरा, और जो कलर नहीं है उसे हम जल विरागी सिरा। समझ में आया, जलरागी सिरा किसे कहते हैं और जल विरागी सिरा किसे कहते हैं। जो आपका ये कलर है वो जल विरागी सिरा, और जो इस तरह है वो जल विरागी सिरा। यानी हाइड्रोकार्बन वाला जल विरागी सिरा है, और जो जल में विलेय है उसे हम जलरागी सिरा बोलते हैं। और इसका चित्र बहुत पूछा जाता है। अगर आप डिफिनेशन के साथ चित्र ये बनाते हैं आपको
तो बहुत अच्छे से आपको नंबर एग्जामिनर देता है। बहुत इजी भी है, आप ऐसे अच्छे से बना भी सकते हैं। तो ये जो बन के है इसमें सोडियम आपका प्लस है, ये आपका जो पूंछ वाला मैंने अभी बताया इसमें पूंछ वाला भी दिया है। यही चित्र के माध्यम से ही पूरा आपका पूरा बना है कि साबुन के ऐसे गुण होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जिनमें से एक आपका जल में विलय है उसे जलरागी सिरा, जो हाइड्रोकार्बन में विलय है उसे जल विरागी सिरा कहते हैं। और इसका एक जो आयनिक सिरा होता है वो जल के अंदर होता है, जो हाइड्रोकार्बन में होता है वो जल के बाहर होता है। और इस तरह अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बन के तैयार होता है, और जिसमें आयनिक सिरा गुच्छे की क्या होता है, सतह पर होता है, और जल विरागी पूंछ जो गुच्छे के बाहर आंतरिक सिरे पर होता है। इसे हम इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। चित्र कैसे बनाना, इस तरह आपको चित्र बनाना है। जो ये वाला सिरा है ये हमारा जलरागी सिरा है, और ये जो पूंछ वाला है वो हमारा जल विरागी सिरा है। ये चित्र है आपको, तो ये आपका रहा मिशेल। तो आपको काफी अच्छे से समझ में भी आया होगा कि मिशेल क्या है, कैसे हो। आप बहुत बच्चों को एग्जाम में भी ये आपको बेनिफिट भी मिलेगा लर्न करने में। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं मेरे साथ आप बोलने भी कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जिनमें से एक जो जल में विलय होता है उसे जलरागी सिरा, जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसे हम जल विरागी सिरा कहते हैं, और इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है और हाइड्रोकार्बन वो जल के बाहर होता है। इस तरह अणुओं का क्या बनता है, एक बड़ा गुच्छा बन के तैयार होता है, और जो आयनिक सिरा होता है वो गुच्छे की सतह पर होता है, और एक दूसरा जो होता है वो आपका आंतरिक सिरे पर होता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। और ये दोनों चित्र आप बना देना है एग्जाम में, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। अब हम दूसरी डिफिनेशन पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जो है किण्वन। किण्वन सभी को पता है, किण्वन का ज्यादातर यूज केक पेस्ट्री वगैरह। आप अब आ रहा है रक्षाबंधन, तो आप जलेबी जो भी खाएंगे, जो जलेबी का जो पेस्ट बनाते हैं मैदा का, वो किण्वन द्वारा ही उसको, ईस्ट द्वारा ही उसको सड़ाते हैं, तभी जाके आपकी जलेबी फूलती है। तो समझ में आया ईस्ट या किण्वन क्या है, इसका यूज अभी हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे भी। तो लिखा है किण्वन। किण्वन क्या है, खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा या फफूंदी है। क्या है, पौधा या फफूंदी है, उसे हम ईस्ट बोलते हैं। ये कोई चीज जब सड़ती है तो उसमें फफूंद व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है, वही क्या है, फफूंद। इसे ही हम किण्वन बोलते हैं, इसे ही हम ईस्ट बोलते हैं। सिरका, शराब, ये जो सारी चीजें बनती हैं किण्वन के द्वारा ही बनती हैं। सिरका आपकी मम्मी जो मटकी वगैरह में रखती हैं सिरका को, आप उसको कुछ दिन बाद जैसे ही वो सड़ता या उसका किण्वन होता है, तभी जाके उसमें वो खट्टापन या वो अच्छी चीज बन के तैयार होती है। यानी वो किसके द्वारा तैयार होता है, सिरका किण्वन द्वारा ही तैयार होता है। तो सबसे पहले अच्छे से जानेंगे कि किण्वन क्या है। किण्वन एक प्रकार का पौधा या क्या है, फफूंद है। खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा या खमीर ईस्ट है आपका, फफूंदी है। यानी किण्वन को हम क्या बोलते हैं, खमीर भी बोलते हैं, ईस्ट भी बोलते हैं और किण्वन भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, पौधा या फफूंद है, जो एक कोश की सूक्ष्म जीव है। क्या है, एक कोश की सूक्ष्म जीव। आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की होते हैं, एक बहुकोश की होते हैं। तो किण्वन आपका किस प्रकार का जीव है, एक कोश की जीव है, सूक्ष्म एक कोश की जीव है किण्वन। ओके, फिर लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, किण्वन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अणुजीवों द्वारा मंद गति से अपघटित होते हैं। ये एक दिन में किण्वन नहीं तैयार होती कि मतलब बस वही 1 मिनट में 2 मिनट में तैयार हो जाए। इसकी जो गति होती है वो मंद होती है, यानी ये मंद गति से क्या होता, अपघटित होता है। यानी किण्वन एक प्रकार की वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ अणुजीवों द्वारा क्या होता है, मंद गति से अपघटित होते हैं, जिसे हम किण्वन कहते हैं, किण्वन कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि किण्वन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अणुजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ अणुजीवों द्वारा क्या होता है, मंद गति से क्या होता है, अपघटित होता है, किण्वन कहलाता है। इसके जैसे हमने लिया, क्या लिया, ये सुक्रोज है, C12H22O11। ये सुक्रोज यानी जिसे हम चीनी बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, उसका फार्मूला है C12H22O11। इसकी जल के साथ हम क्या इन्वर्टेड एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में करवाते हैं क्रिया, तो हमारा क्या बनता है, C6H12O6 और C6H12O6। इसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं और इसे ही हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक आपका फ्रक्टोज बनेगा, एक आपका ग्लूकोज बनेगा। ओके, फिर इसको अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं C6H12O6, तो इसमें जाइमेस एंजाइम या यीस्ट द्वारा क्या बनता है, ये एथिल अल्कोहल बनता है। ये जो C2H5OH है, ये एथिल अल्कोहल, जिसे ही हम शराब बोलते हैं, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
तो मैं आशा करती हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और किण्वन का जो यूज होता है, ब्रेक आपका जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, पेस्ट्री वगैरह हो गया, आपकी शराब वगैरह बनाने में हो गया, तो किण्वन का ये यूज होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बनते हैं कि किण्वन क्या है, किण्वन बनाने की प्रक्रिया और साथ ही साथ इसका उपयोग लिखिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आया। तो ऐसी एक और अभिक्रिया में हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक चीज पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक में एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आज इसको बेसिक से पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्रियात्मक समूह है क्या, इसकी और सक्रियता श्रेणी वगैरह हैं जो हम आपको बाद में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह क्या है। दिया है कि समानता प्रत्येक कार्बनिक यौगिकों के दो भाग होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके दो भाग होते हैं जिनको समानता मूलक या समूह कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक आपका मूलक और दूसरा आपको समूह, यानी उनको मूलक या समूह कहा जाता है उन भागों को। फिर दिया है कि इनमें से एक भौतिक गुणधर्मों को तथा दूसरा रासायनिक गुणधर्मों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो अर्थात जिस मूलक के कारण यौगिक के रासायनिक गुणधर्म की पहचान होती है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या होता है? जिससे हमें रासायनिक गुणधर्म की पहचान हो, यानी जिस मूलक द्वारा या जिस समूह द्वारा हमें रासायनिक गुणधर्म की पहचान हो वही हमारा क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। सबसे पहले जानेंगे क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह के वे यौगिक हैं जिनके दो भाग होते हैं, जिनमें से जिनको मूलक या समूह कहा जाता है। उनमें से एक समूह को क्या करता है? जो भौतिक गुणधर्मों को, तथा दूसरा क्या करता है? रासायनिक गुणधर्मों को क्या करता है? प्रभावित करता है। अर्थात ऐसा गुणधर्म या ऐसा यौगिक या ऐसा मूलक जो रासायनिक गुणधर्मों को पहचान बताए या रासायनिक गुणधर्मों को बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह। यानी क्रियात्मक समूह क्या काम करता है? ये रासायनिक गुणधर्मों की पहचान कराता है यौगिकों का, वही हमारा क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह। बहुत सारे क्रियात्मक समूह आपको आने भी चाहिए, क्योंकि ये जब आप IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें आपको सहायता मिलती है कि ये किस क्रियात्मक समूह का, कि कीटोन का है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कि आपका अल्कोहल का है, कि आपका ईथर का है। बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। हम आपको एक पूरी वीडियो क्रियात्मक समूह के लेके आएंगे कि कैसे पहचान करें। अगर OH लगा तो क्या पता चलेगा कि ये कौन सा क्रियात्मक समूह है। O लगा है बीच में तो हम कैसे पता करेंगे। ईथर का क्या क्रियात्मक समूह होता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो इसमें मैंने कुछ आपके लिख रखे हैं, जैसे हमने लिख रखा है एल्कोहल का आपका होता है OH। इसके आगे आप CH3OH लगा देंगे तो ये आपका मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। इसके आगे अगर OH के आगे आप C2H5 यानी एथिल लगा देंगे तो वो आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा। इस तरह आपको OH जो है ये आपको एल्कोहल का प्रतीक है, यानी एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। फिर है एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। तो CHO जो है आपका वो एल्डिहाइड का आपका क्रियात्मक समूह है। ऐसे ही अब हमारा जैसे कीटोन का है C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यानी COOH। ये आपका किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है स्मिट अभिक्रिया। इससे बोर्ड में कई बार एग्जाम में आया भी है कि स्मिट अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो स्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोइक अम्ल होता है N3H। ये क्या है? हाइड्रोइक अम्ल। क्या क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोइक अम्ल का क्या होता है? सांद्र आपका H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? प्राथमिक एमीन बनता है। इतना बस ध्यान में रखना है कि स्मिट अभिक्रिया से आपका क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोइक अम्ल की से क्रिया कराने पर किसमें? आपका H2SO4 यानी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या अभिक्रिया करने पर हमारा जो बनता है वो प्राथमिक एमीन बनता है, जिसे हम बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। समझ में आया? जैसे मैंने लिया, ये हमारा है एस्टिक अम्ल CH3COOH। ये हमारा एस्टिक अम्ल है। इससे हम हाइड्रोइक से अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्स से करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं, और किसकी उपस्थिति में? H2SO4 यानी सांद्र आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो हमारा जो बनता है CH3NH2, जिसे हम बोलते हैं मेथिल एमीन या प्राथमिक एमीन, ये बनता है हमारा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है।
तो ये रहा आपका क्रियात्मक समूह और स्मृति अपक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम की आपके व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितनी मैंने डिफिनीशन या सारी चीज़ें आपको बताई हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियो में, जिसमें हम आपको और बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।